नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में हुए भयानक हमले के बाद गाजा के लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। मंगलवार को सिलसिलेवार धमाके के बाद इजरायली सेना ने यह दावा किया कि शरणार्थी शिविर में हमास कमांडर की भी मौत हो गई, जिसका हाथ 7 अक्टूबर के हमले में था। इजरायल सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने बताया कि गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर हमले में इजरायल के निशाने पर हमास का सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी ही था। बता दें, जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने यह दावा किया है कि इस हमले में हमास के कई लड़ाके भूमिगत सुरंगों में मारे गए हैं। बता दें, इन सुरंगों से ही बियारी ऑपरेशन का अंजाम देता था। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें भूमिगत सुरंगों की नेटवर्क को निशाना बनाया है और बता दें, जिसके कारण आसपास की कई इमारतें ढह गई। इस नुकसान को टाला नहीं जा सकता था। आईडीएफ ने कहा कि हमले के बाद हुए व्यापक नुकसान की खबरों पर नजर बनाए हुए मरने वालों का स्पष्ट आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में मरने वालों की संख्या 50 तक बताई है। वहीं फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने कहा कि हादसे में 25 लोगों की मौत हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बता दें आपको, हमास की सैन्य शाखा एजेदिन अल कासिम ब्रिगेड ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है लेकिन गाजा में इजरायली बलों के जरिए कब्रिस्तान बनाने की कसम खाई है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि गाजा पट्टी हजारों बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा मारे गए बच्चों की रिपोर्ट की गई संख्या बहुत ही कम समय में दर्जनों, सैकड़ों और हजारों में भी बदल गई। गाजा हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हमले में अब तक 8,500 से भी ज्यादा मौत हो चुकी है। तो इजराइल और गाजा के बीच लगातार जो युद्ध चल रहा है, जिससे फिलिस्तीन के आम नागरिक हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि वहां के नागरिक अब उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। भूख के लिए बच्चे तरस रहे हैं, खाने के लिए बच्चे तरस रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं और ऐसे में अब हॉस्पिटलों में भी हमले हो रहे हैं, शरणार्थी कैंपों में भी हमले हो रहे हैं, जिससे वहाँ के आम नागरिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस हमले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन आवाज।